कहा जाता है कि दाग दाग मत कहो, सब दागदार है, बिना दाग का देश में सिर्फ एक नेता हमारा नीतीश कुमार है। उनको जानिए, उनको पहचानिए और उनके किरदार को देखिए। उसकी बातों पे न जाके वो क्या कहता है, उसकी कदमों की तरफ देख के किधर जाता है। कि हम तो आते हैं जंजीर हिला जाते हैं, शायद इंसाफ करें, एक दिन इंसाफ करें। अशरफ, एक कर्फ्यू नहीं लगा है 19 सालों में और 118 नरसंहार हुआ करते थे पति पत्नी के राज में। हमारे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, आप इस गाड़ी पर जो पोस्टर लिखा हुआ देख रहे हैं, अल्पसंख्यक विकास यात्रा। तो अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी साहब दरभंगा में पहुंचे हैं और अपनी यात्रा को लेकर दरभंगा से आगाज कर रहे हैं। 3 दिनों का उनका दरभंगा में विराम है। उसके बाद 4 विधानसभा में वो जाएंगे और मुसलमानों के बीच जाकर के वो बताएंगे कि नीतीश कुमार ने आपके लिए किन किन योजनाओं को लाया है, क्या क्या नीतीश कुमार ने आपके लिए काम किया है। तमाम चीजें जो अशरफ अंसारी साहब ने है वो वीडियो में बताया है कि वो नीतीश कुमार के किन कामों को गिनाएंगे और किन कामों के जरिए वसूल करेंगे कि आपका जो काम हुआ है वो आप वोट नीतीश कुमार को क्यों देंगे। देखिए उनके बयान में क्या कुछ हम आपको आगे दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य है 19 सालों से उन्होंने निरंतर इस समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो भी बुनियादी मसले हैं उन सारे बुनियादी मसलों को उन्होंने हल किया है और आगे भी हल करने की कोशिश में रवां दवा है। और आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अक़लियती बच्चों के लिए तालीमी इदारे का और उस सब का हॉस्टल का या कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला हो या मदारिस के मामले हों या आपके हमारी तरक्की तहजीब तमद्दुन का मामला हो और हमारे बच्चों की शिक्षा का मामला हो, बीपीएससी से उनको बीडीओ सीईओ बनाने का मामला हो या बीपीएससी के माध्यम से हज कमेटी में जो कोचिंग फ्री कोचिंग चला करके तो दरोगा बनाने का मामला हो और उस पर जो मेंस निकालते हैं, पीटी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, उनको 50,000 रुपये बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपये उनको तैयारी के लिए दिया जाता है। अंजुमन इस्लामिया हॉल को 50 करोड़ रुपये लगा करके बनाया गया है। मौलाना गुलाम सरवर हॉल को बनाया गया, अब्दुल कयूम हॉल अंसारी हॉल को बनाया गया है। यानी बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के हमारे आखिरी आरामगाह तक, यानी कब्रिस्तानों में आप देख लीजिए। और उससे भी ऊपर जो है हमारे जो दीन में जो बातें हैं, जो कुरान और हमारे नबी कहते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी मनाही करते हैं, उनको कितना भी नुकसान हो जाए उस शराब की पाबंदी पे आयद किए हुए हैं। विपक्ष इतना कहता राजस्व का घाटा होता है उसकी परवाह नहीं किए ऊपर और लगातार हो बिजली हो सड़क हो, ये तो अलग चीज है, इन सब सारे कामों को कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है उस मात्रा में उसमें ये वोट नहीं कर पाता है, समर्थन नहीं कर पाता है। और जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो लोग भागलपुर दंगे में कि जो हमारे मुसलमान भाई को मार करके उस पर गोभी बो दिया गया, उनको बचाने का काम करते हैं, हमारा समाज उनको थोक मात्रा में क्यों वोट देता है। जो लोग जो प्रधानमंत्री रहते हुए भागलपुर दंगे के उस एसपी को ट्रांसफर नहीं कर पाए, उसके बाद मलयालम इतना सब हुआ, उसको क्यों ऐसा है। हमारे समाज को सिर्फ ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो है जज्बात का च्युइंगम पे खिला करके थोड़ी देर के लिए स्वाद तो बदल देती हैं। हम वही अपने अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से अपील करने वाले आए हैं। हमारे साथ मेजर इकबाल हैदर खान साहब हैं, प्रदेश के महासचिव हैं पार्टी के, और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं जाहिद हुसैन साहब हैं, अब्दुल बाकी साहब हैं, अंसार बख्खो साहब हैं। ये सब लोग हम लोग मिलकर और साथ ही जगह जगह पर जाएंगे। यही सब आप लोगों से हम लोग समाज से गुजारिश करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सब कामों की किया, आपका कभी अहित नहीं किया है। वो चाहे किसी के साथ रहे हों, किसी के साथ रहे हों, पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, अपने यूएसपी पे काम किया है। इसलिए हम लोग गुजारिश करने आए हैं कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए और जो कोई आपके ऊपर एहसान करे उसका बल बढ़ करके बदला देना चाहिए। वही हम लोग गुजारिश करने के लिए ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा है दरभंगा में खास करके, और 3 विधानसभा आप जाएंगे। दरभंगा में हम लोगों की 3 दिन की यात्रा है, उसके बाद से हम समस्तीपुर में हम लोग चले जाएंगे। लेकिन आप जिस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य दरभंगा से शुरुआत की है? दरभंगा एक अपने आप में मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ
दरभंगा की धरती बहुत ही जरखेज धरती है और यहाँ जो 2-3 जिला ऐसा है जो खासकर अल्पसंख्यक समाज में अगर वहां से शुरुआत होती है तो पूरे बिहार में मैसेज आता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया, हमारे प्रभारी जी और हम लोग ने तय किया कि दरभंगा से ही हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का किया जाए। अभी आपने कहा कि अल्पसंख्यक के बीच जा रहे हैं उनका विश्वास जीतने नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए, लेकिन पूर्व में एक अध्यक्ष हैं, आप ही के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने खुले मन से कहा कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देता है। ललन सिंह की बात हो रही है। ललन सिंह की बात साफ तौर से की जाए। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग थी 16 दिसंबर को, अगर आप लोगों के बहुत मीडिया के साथी वहां पे थे, उन्होंने कहा कि कोई बाहर कुछ भी कहता रहे, बेलागंज की जनता ने, मुसलमानों ने ये साबित कर दिया है कि मुसलमान कैंडिडेट रहते हुए कम से कम 14 से 15 हजार वोट दिया है, तब इतनी बड़ी तादाद में बड़ी मार्जिन से जीत हुई है। जो 34 साल का जो लोग अपने आप को अघोषित मगध सम्राट कहा करते थे, उनका किला ध्वस्त कर दिया है और बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया वहां पर कि आप लोग नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, यहां तक कि लालू यादव को निकल करके उस पंचायत में जाना पड़ा और बहुत बड़े लोगों को बुला करके प्रचार करने के लिए बुलाया गया। तभी बेलागंज के मुसलमानों को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पार्टी के उम्मीदवार मनोरमा देवी को भारी मत दे करके उनको विजयी बनाया। जन स्वराज पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि ये बिहार की उनकी अंतिम दर्शन यात्रा है, क्या इसी के लिए 2 यात्राएं निकली है? एक अल्पसंख्यक प्रशांत किशोर चुटकी बजा के कहते हैं कि हम दारूबंदी को 15 मिनट में खत्म कर देंगे। क्या मुसलमानों के ईमान से खेलना चाहते हैं? क्या उन बच्चों को पिटवाना चाहते हैं, उनके माँ को पिटवाना चाहते हैं दारू पी के रात को, कि जिन बच्चों के हाथ में माननीय मुख्यमंत्री जी कलम किताब दे करके स्कूल भेजना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे करके पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड दे करके इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं? क्या प्रशांत किशोर यही कहते हैं, यही करना चाहते हैं? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि आप लोग उनसे सवाल कीजिए कि आप दारूबंदी, जो आप पूछिए जितने मुसलमान नेता हैं उनसे पूछिए कि जो इस्लाम में हराम है, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी की परवाह किए हुए और उन सबको पाबंदी से आयद किए हुए हैं, और वो लोग चुटकी बजा के कहते हैं कि 15 मिनट में हम खत्म कर देंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि ललन सिंह जी का जो बयान है, उन्होंने खुले मन से कहा कि मुसलमान वोट, ललन सिंह जी का क्या राय है? देखिए, ललन सिंह जी ने कहा था कि जिस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी इस समाज के लिए काम करते हैं, उस मात्रा में इस समाज का वोट नहीं आता, आंशिक वोट आता है। उसको कुछ तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, कभी कभी स्लिप टॉन्ग भी होता है, तो उसको नहीं लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता, हम तो कहते हैं कि आप उठा कर देख लीजिए 19 साल के इक़्तिदार में उनके कुर्ता पजामा पर एक सुई के नोक बराबर कोई दाग नहीं है। कहा जाता है कि दाग दाग मत कहो, सब दागदार है, बिना दाग का देश में सिर्फ एक नेता हमारा नीतीश कुमार है। आपको क्या लगता है सर, आप चूंकि जदयू में अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई बिहार के मुसलमान जदयू को वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं दे रहे हैं। अभी बेलागंज की जनता ने दिखाया, मुसलमानों ने दिखाया है, और हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सच्चे हमदर्द हैं, वो बाई हार्ट बाई नेचर वो रियल सेकुलर हैं। आप लोग उनको जानिए, उनको पहचानिए और उनके किरदार को देखिए, उसकी बातों पे न जाके वो क्या कहता है, उसकी कदमों की तरफ देख के किधर जाता है, उनके बात को उनको देखिए। कभी भी हमारे समाज के लिए उन्होंने अहित काम नहीं किया, चाहे उस मात्रा में हमारा समाज वोट दिया हो या नहीं दिया हो। और हम अपने समाज से कहना चाहते हैं, आप आकलन कीजिए, साल दर साल वोट आता रहता है, चुनाव आते रहते हैं, साल दर साल आपने वोट नहीं दिया उस मात्रा में, फिर भी आपके लिए उन्होंने कभी आपके तरफ उस तरह से नहीं देखा। उनको उम्मीद है कि हम तो आते हैं, जंजीर हिला जाते हैं, शायद वो इंसाफ करें, एक दिन इंसाफ करें अशरफ। वो लगातार हमारे दरवाजे पे दस्तक देते हैं कि एक दिन हमारे साथ इंसाफ होगा। जिस भावना के साथ, जिस नियत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ हम अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो भी समाज हमारा साथ दे। एक कर्फ्यू नहीं लगा है 19 सालों में, और 118 नरसंहार हुआ करते थे पति पत्नी के राज में।